सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? Welcome students to the another video of class 10th board revision। आज बेटा फिर से हम लेकर आए बायोलॉजी चैप्टर, जिसमें लाइफ प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू से हमने डायरेक्ट कॉपी किए हैं। ओके, तो आइए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर। क्लोरोफिल का मेन जो फंक्शन होता है ना बेटा, वो सनलाइट को कैप्चर करने का होता है। इसको आप समझ लीजिए। क्लोरोफिल का जो कलर है ग्रीन कलर, वो मैग्नीशियम मेटल की वजह से आता है। तो उसका मेन फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्बिंग द लाइट ओनली। नेक्स्ट इज प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। स्टमक में इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है इसको पेप्टाइड्स में। ठीक है, फिर जब आगे ये जब फूड ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद आपके जो पैनक्रियाज हैं वहाँ से ट्रिप्सिन रिलीज़ होता है, और ट्रिप्सिन इस पेप्टाइड्स को तोड़ देता है अमीनो एसिड में। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल न्यूट्रिएंट दैट वी आर गेटिंग आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा अमीनो एसिड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, आंसर होगा स्टार्च। ठीक है, और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, ह्यूमन बॉडी में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन साइट कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लीव्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑफ द लीव सरफेस आर कॉल्ड। देखो, उन्हीं को तो हम स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा के फंक्शन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हैगा गैस एक्सचेंज, और सेकंड ट्रांसपिरेशन। ये दो बेटा आपको याद रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये। ओके, कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। एक तो गैसेस एक्सचेंज करने के काम आता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ट्रांसपिरेशन के काम आता है, यानी ये वाटर इवेपोरेट करता है ड्यूरिंग डे टाइम। जैसे दोपहर के टाइम पे तो जो ट्रांसपिरेशन है उसमें जो आपकी सनलाइट है उससे इवेपोरेट कराता है। ठीक है, लेकिन रात के टाइम पे ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? ड्यू टू रूट प्रेशर, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, पैराबोलिक, एम्फीबॉलिक, फोटोलिटिक। देखो, फोटोलिटिक है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ऐसा प्रोसेस जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्ट्स इन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करता है? स्टोमेटा के सराउंडेड में 2 सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4, गार्ड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखो, नाइट्रोजन। प्रोटीन बना ही नाइट्रोजन से है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द अमीबा इज कॉल्ड एज। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही ये फूड को कैप्चर करता है, और ये मूवमेंट के भी काम आता है जिसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। और जो तीसरी चीज़ हम बोलेंगे, ये एक्सक्रीशन भी इसी की हेल्प से करता है। ओके, इसको हम फॉल्स फिट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बाइल जूस इज क्रिएटेड बाय। देखो, बाइल जूस क्रिएट होता है लीवर से, और वो टेम्परेरी स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है इसको क्या डाइजेस्ट करेगा? ये फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ता है। ठीक है, तो जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो साथ साथ दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आंसर नहीं बता रहे, इसके साथ वाली चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि और क्या चीज़ें ये पूछ सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जूस इज क्रिएटेड बाय पैनक्रियास। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या क्या करता है। एक तो ट्रिप्सिन करता है, बाइल जूस वो नहीं करता। ट्रिप्सिन के अलावा पूछ ले तो वो लाइपेज करता है। ठीक है, जो कि फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। और ये पैनक्रिएटिक अमाइलेज करता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जो कि आपके जो स्टार्च हैं उसको ग्लूकोज में तोड़ता है। नेक्स्ट इज
लाइपेज एक्ट ऑन, लाइपेज किस पे एक्ट होता है? फैट पे होता है बेटा, ठीक है, जो कि फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में तोड़ने के काम आता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडीज। क्लोरोफिल नहीं होता, वाटर नहीं होता, ब्लड नहीं होता, होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बेटा? आयरन मेटल होता है, ठीक है। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा कि ये पोरफायरिन मॉलिक्यूल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। पोरफायरिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना एक सुप्रा मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है जिसके सेंटर में मेटल होता है, और इसी की वजह से जो हीमोग्लोबिन का कलर है वो रेड आता है। और इसका जो मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट इज ब्लड कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मीडियम। देखो, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर सारे सेल्स होते हैं, वो क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। याद रखना, प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बाकी जो हॉर्मोन्स वगैरह रहते हैं, पानी होता है, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, सारे प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड। का करेक्ट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है बेटा कैपिलरीज। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।